नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 1 साल की एफडी स्कीम के बारे में। आप सभी साथियों से अपील करता हूं कि यह वीडियो आपके काम की है। आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है एसबीआई की 1 साल की एफडी स्कीम। 1 लाख की एफडी कराने पर हर महीना कितना ब्याज मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे यहां पर सबसे पहले आपको एसबीआई बैंक एफडी इंटरेस्ट रेट जानना है, मतलब ब्याज दर क्या है। यहां पर जैसे मान लीजिए 7 दिन से लेकर के 45 दिन तक की अगर आप एफडी कराते हैं तो 3.05% सामान्य नागरिक मतलब जिनकी उम्र 60 साल से कम है, मतलब 7 दिन से लेकर के 45 दिन, बहुत कम समय के लिए। सीनियर सिटीजन मतलब जिसकी उम्र 60 साल से अधिक है, 80 साल से कम है। सुपर सीनियर सिटीजन मतलब जिनकी उम्र 80 साल से अधिक है। तो दोस्तों, यहां पर सामान्य नागरिक के लिए 7 दिन से 45 दिन में 3.05%, सीनियर सिटीजन का बढ़ गया देखो 3.55%, और यहां पर दोस्तों 3.65% सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। वहीं पर 46 दिन से लेकर के 179 दिन, 179 दिन के लिए आप कराते हैं तो ब्याज का रेट सामान्य नागरिक का हो गया 4.90%, सीनियर सिटीजन का 5.40% और सुपर सीनियर सिटीजन का 5.50%। वहीं पर दोस्तों 180 दिन से 210 दिन के लिए अगर कराते हैं तो ब्याज का रेट क्या है, 5.65%, सीनियर सिटीजन के लिए 6.15% और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 6.25%। अगर 211 दिन से 1 साल से कम की एफडी कराते हैं तो 5.90 सामान्य नागरिक के लिए और 6.40% सीनियर सिटीजन के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 6.50। 1 साल से ज्यादा 2 साल से कम के लिए एफडी कराते हैं तो सामान्य नागरिक के लिए दोस्तों 6.25% और सीनियर सिटीजन के लिए 6.75%, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 6.85%। तो ये रहा ब्याज का रेट दोस्तों। एफडी खोलने के दिन जो रेट होता है, जैसे मान लीजिए आज आपने एफडी कराया, एफडी का नियम क्या है, जो रेट आज के दिन होगा, जिस दिन आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, वही हमेशा चलता रहता है। हमेशा मतलब जब तक मैच्योरिटी नहीं होगी वही रेट मिलेगा। लेकिन बीच में तोड़ दी जाती है तब क्या होता है, तिमाही हर महीने कंपाउंड ब्याज होता है दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब जब मान लीजिए कोई व्यक्ति भाई बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई तो एफडी को तोड़ दिया गया 1 साल से पहले, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर प्री मैच्योर विड्रॉल यानी समय से पूर्व निकासी का नियम लागू होता है, मतलब कि समय से पहले निकालना, कोई जरूरत पड़ जाती है तो निकालना ही पड़ता है दोस्तों। इसके लिए आपको जानना है कितने दिनों तक चलाया गया है, यह चेक किया जाता है। उस अवधि के लिए लागू इंटरेस्ट रेट, कौन सा ब्याज का दर लागू है, उसको चेक किया जाता है। वही इंटरेस्ट रेट मिलता है दोस्तों, लेकिन पेनाल्टी लगती है। जैसे मान लीजिए आपका 6.5% है तो कट कर दिया जाता है कितना, आधा %, जो भी % लगेगा, क्योंकि 1 साल से कम समय के लिए आपने देखा अलग अलग है ब्याज, तो आप आधा % यहां पर कट कर दिया जाता है। अब यहां पर देखना है दोस्तों मेन पॉइंट। मान लीजिए एफडी की राशि आपके पास 1 लाख रुपया है, आप सामान्य नागरिक हैं, पहले सामान्य फिर सीनियर फिर सुपर सीनियर के लिए बताते हैं। मान लीजिए हमने कराया, आपने कराया 1 लाख रुपया जमा किया एफडी में, एफडी की अवधि 1 साल, मूल ब्याज दर 6.25 है सामान्य नागरिक के लिए, 6.25 सामान्य नागरिक के लिए। एफडी 200 दिन बाद, मतलब कि 1 साल की आपने कराया है और 200 दिन बाद आप तोड़ दे रहे हैं, मतलब 1 साल से पहले ही आप तोड़ दे रहे हैं, कोई काम पड़ गया। लागू अवधि यहां पर होगी 180 से 210 दिन दोस्तों। लागू ब्याज दर 5.65 है, पेनाल्टी कितना हो जाएगी, 0.5%, फिर ब्याज आपको नहीं मिलेगा। जो 5.65% यहां ब्याज मिलता, वही ब्याज अब मिलेगा 5.15%। प्री मैच्योर ब्याज कितना बनेगा दोस्तों, यहां पर अगर आप पहले से जो मैच्योरिटी हो रही है
पहले मतलब कि पहले ही अगर आप तोड़ दे रहे हैं तो आपका ब्याज बनेगा 2844 रुपया 1 लाख पर। प्रीमेच्योर राशि क्या हो जाएगी, 1 लाख आपने जमा किया, 2844 ब्याज, 1,02,844 रुपया आपको टोटल मिलेगा। लेकिन अगर आप पूरा चलने देते तो कितना मिलता, पूरा चलने देते, 1 साल के पहले ना तोड़ते तो कितना मिलता, आपका ब्याज होता दोस्तों 6,398 रुपया। क्या होता, 6,398 रुपया आपका ब्याज होता। तो आप समझ सकते हैं कि जहां पर 1,06,398 मिलना चाहिए वहां पर कितना मिलेगा, 1,02,844। मतलब जहां पर ब्याज 6398 मिलना चाहिए वहां पर 2844 रुपया। आप समझे। तो आप लोग देख सकते हैं। आगे सामान्य नागरिक के बाद आप आ जाइए सीनियर सिटीजन, 60 साल से 80 साल वालों के लिए। यहां पर वही 1 लाख रुपया जमा करिए, 1 साल समय, लेकिन यहां पर ब्याज का दर दोस्तों ज्यादा होता है। आप लोग देख लीजिए, ब्याज का दर 6.75 वरिष्ठ नागरिक के लिए 1 साल के लिए। अब यहां पर एफडी मान लीजिए 100 दिन बाद तोड़ दी जाती है तो यहां पर नियम लागू होगा 46 दिन से लेकर के 179 दिन वाला नियम लागू होगा। यहां पर ब्याज दर 5.40 लागू होगा दोस्तों। क्यों लागू होगा, क्योंकि आपको मैंने यहां पर बताया है, देखो यहां पर आइए आप लोग, 46 दिन से 179 दिन के लिए 5.40% यहां पर ब्याज है। और मान लीजिए यहां पर लागू हो जाएगा, फिर कौन सा नियम लागू होगा, क्योंकि समय आप कम ले रहे हैं तो ब्याज भी कम आपको मिलेगा। तो आधा % ब्याज का दर ये लागू होगा और आधा % कट जाएगा तो आपको ब्याज का रेट मिलेगा 4.90, यानी कि 1348 रुपया आपका ब्याज बनेगा यहां पर बस। अब आप सोचिए 1 लाख आपने जमा किया, 1,01,348 रुपया यहां पर आपका बनेगा। और अगर 1 साल पूरा चलने देते तो 6,923 रुपया ब्याज यहां मिलेगा। 6,923 यहां पर आपका ब्याज मिलता, टोटल मिलता 1,06,923, लेकिन मिला कितना, 1,01,348। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए नियम लागू कैसे होगा। 1 लाख जमा किया 1 साल के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए जो नियम होता है 6.85 ब्याज होता है। समय यहां पर 300 दिन बाद मान लीजिए तोड़ा जाता है, तब क्या होता है, 211 दिन से लेकर के 1 साल वाला नियम लागू होगा। 211 दिन से 1 साल के ब्याज को शुरू में मैंने बताया 6.50% यहां पर ब्याज है। लेकिन भाई 1 साल से पहले आप निकलवा ले रहे हैं तो आधा % कट हो जाएगा, आधा % कट हो जाएगा तो 6% ही आपको यहां पर ब्याज मिलेगा। 6% ब्याज मिलेगा तो 4,993 रुपया 211 दिन से लेकर 1 साल से कम के वाले नियम लगेंगे। 1,04,993 रुपया यहां पर आपका दोस्तों टोटल होगा। टोटल मतलब 1 लाख और प्लस ब्याज 1,04,993, 1,07,028 उस दशा में मिलता जब आप पूरा 1 साल चलने देते 7,028। अब यहां पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, आप आइए आगे, एफडी के फायदे क्या होते हैं। एफडी एक सुरक्षित निवेश विकल्प है। वैसे आप सभी साथी जानते हैं भाई 1 लाख रुपए पर 1,07,000, 1,06,000, 1,05,000 रुपया क्या है भाई, बहुत कम ब्याज है। इससे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो 1 लाख से ही 1 लाख 1.5 लाख कमा सकते हैं, कई बार टर्नओवर कर सकते हैं। लेकिन भाई हर व्यक्ति बिजनेस नहीं कर रहा होता है। जैसे हम कमा रहे हैं, मान लीजिए कोई टीचर कमा रहा है, मान लीजिए कोई अन्य व्यक्ति कमा रहा है, मान लीजिए, तो पैसा कहाँ लगाए, पैसा तो एफडी में रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो रखना ही पड़ेगा। तो एफडी एक सुरक्षित निवेश होता है बस, और इसमें दोस्तों रिटर्न बहुत कम मिलता है और जो भी मिलता है गारंटी मिलता है। शेयर बाजार जैसी जोखिम नहीं होती, यहाँ पर कोई जोखिम नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा। जरूरत पड़ने पर एफडी से लोन भी लिया जा सकता है, निकाला भी जा सकता है कभी भी। टैक्स सेविंग एफडी पर आयकर आधार सीसी के तहत छूट भी मिलती है। दोस्तों एफडी स्मार्ट निवेश, 1 लाख या अधिक राशि को एफडी में ना रखें बल्कि छोटी छोटी एफडी में बांटें। जैसे मान लीजिए कभी कभी 1 लाख रुपया जमा किया, 2 लाख रुपया जमा किया, इकट्ठा एफडी में डाल दिया और बीच में 50,000 रुपए का काम पड़ गया, 20,000 रुपए का काम पड़ गया, अचानक से काम सबको पड़ता रहता है, तब पूरा एफडी तोड़ना पड़ता है। इसके लिए यहां बताया गया है कि भाई आप 1 लाख रुपया ही इन्वेस्टमेंट करिए, 2 लाख करिए, जो भी आपकी क्षमता हो, उसको कई टुकड़ों में करिए। इससे फायदा यह होगा जब आपको तोड़ना होगा, 20,000 की जरूरत है तो 1 एफडी तोड़ लो, 40,000 की जरूरत है तो 2 एफडी तोड़ लो। इससे क्या फायदा होता है दोस्तों कि कम से कम अन्य जो पैसा आपका बचा रहेगा उस पर पूरा ब्याज मिलेगा। दोस्तों एफडी
को लेकर के आपकी क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइए। हमारा उद्देश्य 1 साल की एफडी को 1 लाख रुपया अगर आप लगाते हैं तो कितना पैसा मिल सकता है, महीने में करना हो तो 12 से भाग दे दीजिए। तो एफडी एक सुरक्षित निवेश के अलावा बहुत बड़ा फायदा तो नहीं है। बाकी आपकी जो भी राय हो कमेंट करिए। नमस्कार।